बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर बशारत है और मैंने सोशल साइंसेस में पीएचडी की है पेशावर यूनिवर्सिटी से। टीचिंग एक्सपीरियंस के हवाले से मेरा ये है कि मैंने तकरीबन 4 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, जिनमें से कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 साल पढ़ाया है, 1 साल फाटा यूनिवर्सिटी में, 1 साल सरहद यूनिवर्सिटी में, और तकरीबन 2017 से लेकर अब तक मैं सिटी यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ। मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मुस्लिम ट्रेडिशन एंड कल्चर का सब्जेक्ट है, पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, और इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ज्योग्राफी है, और अभी ये जो सब्जेक्ट है आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ये मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ा चुका हूँ। आजकल मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 2019 से। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेरा जीमेल एड्रेस भी दिया गया है। इस लेक्चर में इस छोटे से वीडियो पैगाम में मैं इस कोर्स के हवाले से चंद अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक कंपलसरी कोर्स है जिसको अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स के तहत क्यूसिट में पढ़ाया जाता है और मुख्तलिफ दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जान सकें। ये पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को कवर करता है और बुनियादी तौर पर कायद का जो विज़न था उसको भी कवर करता है। स्टूडेंट्स को फैमिलियराइज करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और स्पेशली देखना कि उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं बहैसियत पाकिस्तानी सिटीजन्स के, वो तमाम चीज़ें जानना इस कोर्स का मकसद है। और इसके अलावा हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानना, लीडरशिप रोल्स को जानना, और फिर मिलिट्री और पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं उसके हवाले से जानकारी हासिल करना दरअसल इस कोर्स के मकासद है, और इसी वजह से इस कोर्स को इस तरह तरतीब दिया गया है। ठीक है। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे कुछ हैं जो यहाँ पर मैंने दिए हैं, और वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जानकारी हासिल करना। दूसरे नंबर पर है कि हमारे पेट्रियाटिक फीलिंग्स पैदा करना अपने स्टूडेंट्स के माइंड्स में, कि पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना। तीसरे नंबर पर है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा करना अपनी मदरलैंड के हवाले से, और जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है और उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके हवाले से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर करना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के हवाले से जो पाकिस्तान में 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जो इक़दाम किए गए, और फिर जो मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस आए वो एब्रोगेट हुए, फिर अब 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ उसके आर्टिकल्स हैं, उसके हवाले से एक ब्रॉडली एक बर्ड आई व्यू के ज़रिए उसको जानकारी हासिल करना उसके हवाले से, और इसके हवाले से पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के सिविलाइजेशन के बारे में मालूमात फराहम करना और मालूमात जानकारी हासिल करना, और इसके अलावा अपने जनरेशन को करंट अफेयर्स के हवाले से और जो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट पिलर्स है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स और उसके दीगर जो हवाले से जितनी भी मालूमात हैं वो स्टूडेंट्स को फराहम करना। ये इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने जल्दी से आपके सामने पेश किए। कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड करवा रहा हूँ, ये बुक्स अपने लिए ख़रीद लें। बेशक आप इसको अभी ना पढ़ें, लेकिन ये है कि अपनी अलमारी में सजा दें, वक्त आने पर आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, PMS और CSS में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान करंट अफेयर्स और इस किस्म के टॉपिक्स जो हैं सब्जेक्ट्स आते हैं, तो अगर आप उनको ऑप्ट करते हैं तो उस हवाले से फिर ये बुक्स और ये जो कोर्स है ये आपको हेल्पफुल होगा। उसमें से पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान हामिद खान की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सफ्तर महमूद की किताब है, हमारी दस्तूरी तारीख असद सलीम शेख की किताब है, और जावेद इकबाल की किताब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान संगमील पब्लिकेशंस 2005। वेब सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की को
सलाहियत को सामने मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि इब्तदाई क्लासेस हैं तो उसमें हम storyofpakistan.com और historypak.com जो है ये 2 वेब सोर्सेज हैं जहाँ पर आप पाकिस्तान के हवाले से मालूमात जो है वो फराहम आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके हवाले से इसके अलावा हम कोर्स कंटेंट्स की तरफ जाएंगे कि जो हमने पढ़ने हैं, वीक वाइज ब्रेकडाउन हमारी क्या है। 16 वीक्स हमने क्लासेस लेनी है और उन 16 वीक्स में हम हर वीक कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसको हम वीक वाइज ब्रेकडाउन ऑफ द लेक्चर्स कहते हैं। वो क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ जी। तो ये हमारे वीक वाइज ब्रेकडाउन है और ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं वीक 1, वीक 2, 3 और इस तरह आप नीचे चले आते जाएं। 16 वीक्स हमने कवर करने। पहले वीक में हम 2 नेशन थ्योरी को पढ़ेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन 1906 में जो हुई उसको पढ़ेंगे। दूसरे वीक में हम लखनऊ पैक्ट, मिसाक लखनऊ 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक मुआहिदा हुआ लखनऊ के मुकाम पर जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, उसके हवाले से, और फिर खिलाफत मूवमेंट 1919 के हवाले से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 और 14 पॉइंट्स ऑफ जिना। फिर 4th वीक में हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ेंगे जो 1940 से लेकर 1947 तक है। यहाँ तक हम पाकिस्तान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और 4th वीक तक हम कवर कर लेंगे। फिर 5th वीक से हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ आएंगे। 1946 से 1956 तक के कॉन्स्टिट्यूशन डिले क्यों हुआ ये वजूहात मालूम करने की कोशिश करेंगे। फिर 6th वीक में हम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1962 को पढ़ेंगे। फिर 7 में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को। 8th वीक में हम कुछ अहम तरामीम जिसमें 8 अमेंडमेंट 17 और 25 अमेंडमेंट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे जी 18 अमेंडमेंट को अलग से। 9th वीक में डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जी 11th हफ्ते में पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को। 12 में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस को। इसके अलावा हम 13th वीक में हम पढ़ेंगे 13 वीक्स में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसके अलावा 14 में हम पढ़ेंगे द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। फिर 15 में हम पढ़ेंगे सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान और 16 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं जो हमने इस कोर्स के अंदर हर हफ्ते में एक टॉपिक कवर करना है। हमारी ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी? हमारी ग्रेडिंग पॉलिसी ये कि हमारा एक इंटरनल एवेल्युएशन होता है जिसमें 50 मार्क्स होते हैं। 25 मार्क्स का आपका मिड टर्म एग्जाम होता है और 25 मार्क्स के आपके असाइनमेंट्स और क्विजेज होते हैं जो आपने संभाल के रखने हैं, मुझे देने हैं ताकि मैं कोर्स फोल्डर में आपके लगा सकूं। ये आपने हार्ड फॉर्म में मुझे सबमिट करने और साथ में सॉफ्ट फॉर्म में भी LMS के जरिए सबमिट करने ताकि आपके अटेंडेंस उस पर लग जाए। फिर उसके बाद फाइनल टर्म का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का, तो 25% मार्क्स मिड एग्जाम के, 25 असाइनमेंट और क्विजेस के, इसको इंटरनल मार्क्स कहते हैं, और फाइनल टर्म के 50 मार्क्स, तो ये टोटल बन गए आपके पेपर के 100 मार्क्स, राइट। और फिर आखिर में हमारी जो टीचिंग मेथडोलॉजी और स्ट्रेटजी होगी और लर्निंग स्ट्रेटजी होगी वो ये है कि हम हर हफ्ते हर इतवार के दिन एक लेक्चर को अपलोड करेंगे और उसमें आपको असाइनमेंट देंगे। आपने वो असाइनमेंट डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना है। तो डेडलाइन हमेशा से यही होगा, आप नोट कर लीजिए कि हर संडे को जो लेक्चर अपलोड होगा तो उसका डेडलाइन आइंदा जो आने वाला हफ्ता होगा वो डेडलाइन होगा। तो हफ्ते के दिन तक अगर कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एब्सेंट कंसिडर होगा। याद रखिए कि जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो आपने हैंड रिटन फॉर्म में, मतलब जो आपके हाथ से लिखाई से आपने लिखने हैं, मतलब सॉफ्ट में आपने नहीं लिखने MS वर्ड वगैरह में, आपने हार्ड फॉर्म में लिखना है पेजेस के ऊपर, असाइनमेंट पेजेस के ऊपर। फिर आपने उनसे पिक्चर्स लेनी है और उनसे आपने PDF बनाना है। वो PDF फाइल आपने LMS पे अपलोड करना है जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, लेकिन वो हार्ड फॉर्म में आपने अपने साथ जमा करना है। मैं किसी भी वक्त आपसे हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट मांग सकता हूँ और ये हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है आपके कोर्स फोल्डर के लिए। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है उस कोर्स के हवाले से भी और मेरे हवाले से भी। ये ज़रूरी था कि आपको मैं बता सकूं ताकि आपको एक रोड मैप जो है वो क्लियर हो कि हमने क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे हमने इस सफ़र को पूरे सेमेस्टर के अंदर हमने आगे लेकर जाना है। सेमेस्टर 16 वीक्स पर मुश्तमिल होता है और जिस तरह आपने देख लिया कि हर एक वीक में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो कुल हमने इस सब्जेक्ट में 16 टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं। 8 वीक्स के बाद आपका मिड एग्ज़ाम होगा और फिर जब आपका मिड एग्ज़ाम हो जाएगा फिर उसके 8 वीक बाद आपका
फ़ाइनल का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह हम इस सफ़र को कंटिन्यू करेंगे और आखिर तक ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।